राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। कठिन शब्दों के अर्थ देखें। कबंध मीन्स सिर रहित धड़, विरहित माने विहीन, लोप समाप्त हो जाना या नाश हो जाना, विटप वृक्ष, अंतर्निहित माने भीतर छिपा हुआ या समाया हुआ। लेखक ने भूमि एवं जन के बाद राष्ट्र का तीसरा महत्वपूर्ण अंग जन की संस्कृति को बताया है। लेखक का मानना है कि मनुष्य ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वो राष्ट्र के निवासियों के लिए जीवन की श्वास की तरह है। अर्थात जिस प्रकार किसी के जीवन के लिए श्वासें महत्वपूर्ण होती हैं, उसी प्रकार किसी राष्ट्र के लिए संस्कृति एवं सभ्यता महत्वपूर्ण होती है। इसके अभाव में राष्ट्र के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। संस्कृति के बिना जन की कल्पना नहीं की जा सकती। वास्तव में संस्कृति मनुष्य के मस्तिष्क से निर्मित वह व्यवस्था है जिसके आधार पर वह विभिन्न क्षेत्रों में विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं, मूल्यों एवं रीति रिवाजों आदि का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करता है, जिससे सामूहिक जीवन संभव हो पाता है। संस्कृति ही हमें व्यवहार एवं आचरण करने का मार्ग बताती है, जिससे हम समाज के अन्य सदस्यों के साथ कुशलतापूर्वक रह सकते हैं। संस्कृति का विकास एवं अभ्युदय का अर्थ है उस राष्ट्र के लोगों के मस्तिष्क का विकास करना, और तभी राष्ट्र की वृद्धि एवं उन्नति संभव हो पाती है। राष्ट्र के निर्माण में भूमि एवं जन के साथ साथ जन की संस्कृति का इतना अधिक महत्वपूर्ण स्थान है कि यदि भूमि एवं जन को संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। संस्कृति वास्तव में जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प है। संस्कृति की सुंदरता एवं सौरभ से ही राष्ट्र की सुंदरता एवं उसके सौरभ में वृद्धि होती है। संस्कृति के सौंदर्य एवं सौरभ में ही राष्ट्र के जनजीवन का सौंदर्य एवं यश निहित है। वास्तव में ज्ञान एवं कर्म के पारस्परिक मिलन से उत्पन्न प्रकाश का नाम ही संस्कृति है।